गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बेटा आज हम बात करेंगे यूजीसी के रूल्स के बारे में। तो कल जैसे मैंने आप लोग को बताया पीएचडी के लिए कि लखनऊ में पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो फिर से दोबारा एक बार यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी। ठीक है, तो आज हम यूजीसी के नए रूल्स जो पीएचडी को लेकर के आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो नवंबर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पीएचडी के नियमों में संशोधन करने के बाद अब अन्य विश्वविद्यालयों ने भी इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय भी इसे फरवरी में होने वाली प्रवेश परीक्षा से पहले लागू करने का फैसला किया है। ध्यान से सुनिएगा, इंदौर में जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है उसमें भी प्रवेश परीक्षा जो है वो फरवरी में होगी। तो आप अगर इंदौर से फॉर्म भरना चाहते हैं पीएचडी का तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके तहत अब 62 वर्ष आयु तक वाले प्राध्यापक पीएचडी गाइड बनेंगे और नए शोधार्थियों को पीएचडी करवाने में मार्गदर्शन करेंगे। खास बात यह है कि बीते 15 साल में तीसरी बार गाइड को लेकर नियमों में संशोधन हुआ है। दरअसल आमतौर पर शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने की आयु जो है वो 65 वर्ष निर्धारित है। ऐसे में कई शिक्षक जो है वो 65 वर्ष होने तक पीएचडी सीट पर शोधार्थियों को रिसर्च करवाते रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वे 65 में रिटायर हो जाते हैं और जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनकी पीएचडी अधूरी रह जाती है। उसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उनको जो है वो नए गाइड को फिर से ढूंढना पड़ता है, जिसके कारण पीएचडी करने की अवधि जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे में पीएचडी लंबी ना चले और समय पर पूरी हो जाए तो यूजीसी ने गाइड की आयु जो है वो निर्धारित कर दी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी ने जो नियम लागू किए हैं वो क्या क्या हैं। यूजीसी के नियमों के मुताबिक अब 62 वर्ष आयु तक वाले प्राध्यापक को ही पीएचडी गाइड बनाया जाएगा। इसके तहत 62 से 65 वर्ष के आयु बीच वाले गाइड ही अपने अधीन आने वाले छात्रों को पीएचडी पूरी करवाएंगे। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय किए गए हैं, जिसके तहत 62 वर्ष आयु होने से गाइड को 3 वर्षों में पीएचडी जो है वो पूरी करवानी होगी। जो आपका गाइड है उसकी एज क्या है? 62 होगी। ठीक है, और उनको 3 वर्षों में जो है वो पीएचडी पूरी करवानी होगी, क्योंकि 65 वर्ष में वो रिटायर हो जाएंगे और रिटायर होने की वजह से आपकी जो पीएचडी है वो बीच में ही छूट जाएगी। फिर आप नया गाइड ढूंढेंगे, उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए जो यूजीसी है उसने जो गाइड है उसकी एज लिमिट जो है वो 62 वर्ष कर दी है और उनको 3 वर्षों में ही पीएचडी आपकी पूरी करवानी होगी। ऐसे टीचर जिनकी सेवानिवृत्त उम्र सीमा 3 साल से कम बची है, अब उन्हें अपने निरीक्षण में नए शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन पहले से रजिस्टर्ड शोधार्थी का मार्गदर्शन जारी रहेगा। इसमें सबसे अहम यह है कि इस पूरी अवधि के दौरान या खाली सीट होने के बावजूद गाइड को कोई नया शोधार्थी नहीं मिलेगा। तो यूजीसी ने जो ये बदलाव किया है उनके अनुसार जो है वो गाइड की जो एज है वो 62 होगी, 62 से 65 के बीच में। ठीक है, और उन्हें 3 साल में ही आपकी पीएचडी जो है वो कंप्लीट करानी होगी, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी नया गाइड ढूंढने के लिए, क्योंकि 65 वर्ष की आयु के बाद जो है रिटायर हो जाते हैं टीचर्स। ठीक है, तो यूजीसी ने ये अपना नया रूल लागू किया है अभी कुछ दिन पहले ही। तो अब आप लोग आराम से अपनी पीएचडी जो है वो 3 साल में पूरी कर सकते हैं। आपको गाइड भी नया नहीं ढूंढना पड़ेगा। हाँ, जब आप गाइड ढूंढें तो सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यूजीसी के नियम के तहत ही आप गाइड को अपने पढ़ाने के लिए उनको बोल सकते हैं और आप उनके अंडर में जो है वो अपने रिसर्च वर्क को पूरा कर सकते हैं।
तो आज मैंने आपको बताया पीएचडी के नए रूल्स के बारे में, जो यूजीसी ने नया रूल लागू किया है। आप कहीं से भी अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए ये रूल्स आपको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है।